असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विभूत कुलहित गिरिनंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल समा क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरों को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहे मसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनुकासी राम ही प्रिय पावनी तुलसी तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी रब पर भक्ति प्रेम परिमीति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति त्य सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुवत्ति रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेक के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदित अपार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालक करने वाले विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करी घन के हरि सावन जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद गण दारिद दवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंतल भाल के हरण मोहतम दिनकर करके सेवक सालिपाल जलधर से विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान
और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवत तरु बर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से सुख भी शरद नभ मन उड़ गन से राम भगत जन जीवन धन से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपति साधु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष लड़। हाँ नहीं बाबा हाँ ले जाओ दो। चित्त के लिए विशेष हितकर और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रसन्न जही भांति भवानी जही विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई जनी आचरजु करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आच रजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असि प्रतीत तिन्हे के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन है गाए करिए न संशय अस उरियानी सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु ने मान हिम जिन्ह के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी पुनि सब ही बिन वऊ कर जोरी करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों को की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न रहने पावे। सादर शिव ही नाई अबे माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा
संबत सो रहे से अकतीसा, करो कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहा चली आवहिम। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल करित गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहिव सज्जन वृंद बहु पावन, सरजु नीर जपहिव राम धरि ध्यान। पुर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत नसाहिम काम मद बंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस यही नाम सुनत, श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसके कोनों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आप पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि बावन बिरचेऊ, शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को तथा कलियुग की कुचालू और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमऊ शिवा सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, दरेऊ नाम सिय हेरी हरीस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहेऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ
हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि बयऊ, जग प्रचार जहि दे जे तेहु, अब सोई कहू प्रसंग सब सुमेरी, उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहरत मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर भी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित गण साधु, बरसिह राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र के सुयसी रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहिम बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीलाओं का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्जलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जल जीवन सोई, मेगा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मन चलेऊ सुहावन, बरेऊ सुमानस सुतल सिरा था सिरा सुतल थिराना, सुखद रीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तई एहि पावन सुभग सर जाट मनोहर चारी, गाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गुरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्लभ भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सो पाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरी बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधाम सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू बनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई वह तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयों ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मरकंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही
पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलीबाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनि अवरेब कबीत गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादि चोरी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस प्रकार इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समय गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल है। यम के अंदर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। नियम के अंदर सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की गाथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं।